और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्वेश्चन मैंने जरूर आता है टॉपिक इसका, ऑक्सो एसिड्स, सही ना, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं इसको, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड, जिसके अंदर OH ग्रुप जरूर होगा, सही ना, OH ग्रुप जरूर होगा जिसके अंदर, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा ध्यान देना, मैंने लेक्चर्स तो भेज दिए हैं, उससे नोट्स बनाना बहुत प्रॉपर, उससे नोट्स प्रॉपर बनाना, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे इसमें लिया मैंने, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड, उसके अंदर वाटर डाल दो, ये बन जाएगा ऑक्सो एसिड। क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। कोई भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें वाटर डाल दिया तो क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। किसी को कोई डाउट इसमें? सही ना, इस चीज को ध्यान रखना। ऑक्सो एसिड कैसे बनेगा? एसिडिक ऑक्साइड में वाटर। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, याद है किसी को कि नहीं? अगर कोई ऑक्साइड है, सपोज अगर कोई ऑक्साइड है, उसमें डाला मैंने वाटर, तो हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। कोई भी ऑक्साइड अगर होता, उसमें वाटर डालते, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऑक्सो एसिड बनेगा। लेकिन अगर एसिडिक ऑक्साइड है, उसमें वाटर डाल दिया तो क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। उसमें क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड कौन से वाले हैं? किसी को भी याद हो, मैंने बताया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट कौन से? सर NO N2O और CO, उसके अलावा फिर एम्फोटेरिक मेटल्स। हाँ, वो एम्फोटेरिक नॉन मेटल नहीं होते ना। इसमें नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब, एक्सेप्ट CO, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, CO N2O और NO ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट था इसके अंदर, मेटल्स इन +5 +6 एंड +7 स्टेट, metals in +5 +6 and +7 state except amphoteric। एक्सेप्ट एम्फोटेरिक में भी बता देता हूं मैं कौन से वाला, एक्सेप्ट AS3+ एंड SB3+। AS3+ एंड SB3+। किसी को कोई डाउट इसमें? इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक। तो कोई भी एसिडिक ऑक्साइड अगर मैं उसमें वाटर डालूंगा तो क्या मिलेगा? ऑक्सो एसिड। क्लियर? क्या मिल जाएगा? ऑक्सो एसिड। नोट कर लिया यहां तक? यस। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? देखो देखो, तो तुम्हें ये समझ आ गया, एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर डाला तो ऑक्सो एसिड मिलेगा। एसिडिक ऑक्साइड है, ये लाइन याद रखनी है बस, एसिडिक ऑक्साइड वाटर डाला तो क्या मिल जाएगा? ऑक्सो एसिड। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ किसके अंदर? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एक्सेप्ट CO N2O, मेटल्स के ऑक्साइड +5 +6 +7 स्टेट में एक्सेप्ट AS3+ और SB3+। और मेटलॉइड्स भी थे कि नहीं? मेटलॉइड्स थे कि नहीं? मेटलॉइड कौन कौन से हैं? देखो नहीं पढ़, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये 5 मेटलॉइड्स याद है कि नहीं? यस। सही ना, ये 5 क्या थे? मेटलॉइड्स। एसिडिक ऑक्साइड समझ आ गया यहां तक? एसिडिक ऑक्साइड्स बताए थे। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से थे? मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक, +1 +2 +3 स्टेट में एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक।
तो ये ध्यान रखना, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक हैं, एक्सेप्ट CO N2O NO। मेटल्स के ऑक्साइड +5 +6 +7 स्टेट में क्या होंगे, एसिडिक होंगे। AS3+, Sb3+ नहीं होंगे, सही ना। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और मेटालॉइड्स कौन कौन से मैंने बता दिया, मेटालॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, मेटालाइट्स के ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, एसिडिक। मेटालाइट्स के भी ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, और यही है वो। ये वाले एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, AS3+ और Sb3+। अभी किसी को डाउट कोई, बेसिक मेटल्स के ऑक्साइड्स +1 +2 +3 स्टेट में एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब में काउंट होते हैं, एसिडिक में भी, बेसिक में भी। तो यहां तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर से SO2 + H2O। तुम्हें बताना ऑक्सी एसिड किस केस में बनेगा, ऑक्सी एसिड किस केस में बनेगा, SO2 + H2O, SO3 + H2O, Cl2O7 + H2O, CrO3 + H2O, Mn2O7 + H2O, और इसके अलावा ले लेते हैं NO2 + H2O, ClO3 + H2O, ClO2 + H2O। चलो इन्हीं में चेक करो, इस बताओ किसमें ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा और किसमें ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, फास्ट। निकाला किसी ने आंसर, Yes, sir. हाँ कनिष्क। सारी में संभव बनेगा। और लेना तो और नोट में। चलो अभी देख लेंगे आंसर एक बार।
किसी को बोलना आंसर? 2 मैंने ऐड किए लास्ट में भी। पहले केस में क्या बनेगा? सल्फर नॉन मेटल है N2 और तो इसके BO ऑक्साइड, के अलावा उसमें चलो SO2 क्या है? नॉन, सल्फर क्या है? नॉन मेटल, इसलिए H2SO3 बन जाएगा डायरेक्ट ऐड होके। ये हमारा ऑक्सी एसिड है। SO3 प्लस H2O डायरेक्ट ऐड होके क्या बना देगा? H2SO4। ये भी हमारा क्या है? ऑक्सी एसिड है। Cl2O7 प्लस H2O क्या बनेगा? Cl2O7 प्लस H2O, HCl4 HClO4 प्लस 7 स्टेट है इसकी, +7। इधर जो स्टेट है वही आएगी, +6 +4। सल्फरस एसिड है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बनेगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड। फिर CrO3 प्लस H2O क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड H2CrO4 क्रोमिक। ये भी यहाँ पे तो मेटल है, ये होगी एसिडिक ऑक्साइड की नहीं? yes sir नहीं, मेटल है +6 स्टेट में, इसलिए ये भी एसिडिक होगी। ये भी एसिडिक। यहाँ मेटल है +7 स्टेट में, तो इसलिए ये भी एसिडिक। पर मैंगनीक एसिड HMnO4 पर मैंगनीक एसिड पर्पल कलर, तो ये भी एसिडिक। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोडक्ट निकाला किसी ने इन तीनों में? सर फर्स्ट में शायद मतलब जो आपने फर्स्ट हाफ किया उसमें रिएक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। ये वॉइस क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है? सर जो उज्ज्वल, आवाज नहीं आ रही तेरी ढंग से। NO2 प्लस H2O क्या बनेगा? और ऐड करना चाहो HNO3 और ऐड कर सकते हो। N2 नहीं, N2O3 प्लस H2O, N2O5 प्लस H2O, N2O4 प्लस H2O। देखो उधर बहुत सारे हैं, मैं कराऊंगा ये हार्डलेस टॉपिक के अंदर। NO2 में N की स्टेट +4 आ रही है ना? नहीं 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 मयंक, NO2 में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें N की स्टेट +4 आ रही है, इसमें Cl की स्टेट +6 आ रही है, इसमें Cl की स्टेट +4 आ रही है। तो इसलिए इनके अंदर बनेंगी, ये होती है मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे अगर मैं N2O3 की बात करूं, N2O3 में H2O ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? HNO2। जो स्टेट यहाँ पे है +3, वही स्टेट यहाँ पे आएगी +3। +5 स्टेट तो HNO3 +5 स्टेट, 2HNO3 आएगा, 2HNO2 आएगा। N2O4, अब ये इसमें N की स्टेट +4 आ रही है, N की स्टेट +4 आ रही है ना, तो इसलिए +3 और +5 दोनों बनेंगे। +3 वाला भी बनेगा और +5 वाला भी। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। HNO3 प्लस HNO2 दोनों बनेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। अगर मैं बोलता हूं N2O3, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। N2O5 इज इट इज एनहाइड्राइड ऑफ, N2O3 एनहाइड्राइड किसका है? नाइट्रस एसिड का। नाइट्रस N2O5 एसिड एनहाइड्राइड किसका है? नाइट्रिक एसिड का। और N2O4 किसका एनहाइड्राइड है? N2O4 ये किसका एनहाइड्राइड है? It is mixed anhydride of nitrous and nitric acid. It is mixed anhydride of nitrous and nitric acid. जब भी ध्यान, ग्रुप नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है? 15 और स्टेट क्या आ रही है? E1। ग्रुप 15 और स्टेट क्या आ रही है? E1। ग्रुप ऑड स्टेट E1, तो इसका मतलब वो मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। इसका मतलब वो मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। सर ये वाला सही ना? रूल एक बार रिपीट करेंगे। मैंने बोला ग्रुप 15 है ना नाइट्रोजन का, ग्रुप ऑड है और स्टेट क्या आ रही है? E1। स्टेट E1 कैसे? +4 स्टेट आ रही है, तो इसलिए वो मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। मिक्स्ड ऑक्साइड होगा किसका? HNO2 का, यानी +3 वाले का और +5 वाले का। अगर +4 आ गया तो उससे +3 वाला भी बनाएंगे और +5 वाला भी बनाएंगे। +3 भी बनाएंगे, +5 भी बनाएंगे। कोई डाउट? समझ गए कि नहीं? ये ऐसे ही अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में क्या आ रहा है? +6 आया, +6 आया ना, तो इससे प्लस क्या बनेगा? 7 भी बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, +5 भी बनेगा, क्योंकि ग्रुप 17 है इसका। ऐसे ही क्लोरीन +4 जब आया, क्लोरीन +4 आया तो +3 भी बनेगा, +5 भी बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं अभी? yes sir तो और जो N2O3 को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना लाइन,
N2O3 is anhydride of nitrous acid. True or false? True. N2O5 is anhydride of nitric acid. False. ट्रू है ये भी। N2O5 कैसे बना? जब 2 HNO3 में से वाटर निकालेंगे, जब 2 HNO3 में से वाटर निकालेंगे बन जाएगा N2O5 के नहीं? देखो इधर, ये आना चाहिए तुम लोगों को। N2O5 कैसे बनेगा, N2O3 कैसे बनेगा? देखो ये देखो, N2O5 बनाना है, 2 HNO3 लिए, HNO3 प्लस HNO3, वाटर बाहर निकाल दो, ये एक वाटर बाहर निकाल दिया तो बन गया N2O5। तो N2O5 किसका एनहाइड्रेट है? N2O5 किसका एनहाइड्रेट है? N2O5 किसका एनहाइड्रेट है? HNO3 का। ऐसे ही N2O3 किसका एनहाइड्रेट होगा? जब HNO2 लेंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ NO2 किसका एनहाइड्रेट है? NO2, ध्यान देना, NO2 और N2O4 एक ही बात है। NO2 और N2O4, N2O4 क्या है? NO2 का डाइमर। इसका एनहाइड्रेट ये किसका है? NO2 का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा? HNO2 भी मिलेगा और HNO3 भी मिलेगा। अब इसमें बताओ क्या बनेगा? ClO3 में वाटर डाला, ClO2 में वाटर डाला, इन दोनों में से बताओ क्या बनेगा? ClO3 में वाटर डाला, ClO2 में वाटर डाला, तो क्या बनेगा? HClO2 और HClO4। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे दूसरे में भी निकालो। निकालिए आंसर। देखो निकालिए आंसर कि नहीं इसका, ClO2 का। ClO2 क्या है? +4 स्टेट है, तो इसमें +4 स्टेट में +5 भी बनेगा, यानी HClO3 और HClO2 भी बनेगा, है दोनों ऑक्सो एसिड। ClO3 में +6 है तो +7 भी बनेगा और प्लस HClO4 और HClO3, +5 भी बनेगा और +7 भी बनेगा। समझ आ गया कि नहीं है अब? और Na2O मेटल का ऑक्साइड है, +1 स्टेट में, तो बेसिक होगा NaOH बनेगा। BeO एम्फोटेरिक होगा, BeO छोटा इस। देखो समझ आ गया इतना कि नहीं? अभी स्टार्टिंग समझ आ गई कि नहीं इसकी? इस केस में जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, इस केस में कह सकते हैं हम कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है। मिक्स्ड ऑक्साइड के केस में हम कैसे क्या कर सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है, ऑटो रिडक्स रिएक्शन हुआ है। स्टेट बड़ी भी है N की और कम भी हुई है। वेदांत, वेदांत समझ आ गया कि नहीं? कनिष्क, यस सर आ गया। हाँ नेक्स्ट नोट करना है आगे। अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल में उनकी नेमिंग कैसे होगी वो इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि नाम से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं नीट में स्पेशली।
काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो वो ध्यान से सुनना है। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर बनाने को भी आता है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें बोल देंगे कितने इसके अंदर एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, किसमें एलिमेंट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस टाइप से एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड, एलिमेंट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं इसके अंदर। तो उसको उसको पढ़ाने के लिए एक दो रूल्स जो है वो नोट करेंगे। जैसे पहले रेफरेंस एसिड या पेरेंटिक एसिड क्या होता है, पेरेंटिक एसिड या रेफरेंस एसिड, रेफरेंस एसिड या पेरेंटिक एसिड क्या होता है? जिसमें मेटल अपनी हाईएस्ट स्टेट में हो एक्सेप्ट क्लोरीन, एक्सेप्ट हेलोजन कह लो, एक्सेप्ट हेलोजन, जिसमें मेटल अपनी सिंगल एटम शुड बी, सिंगल एटम में होना चाहिए, सिंगल एटम इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्लोरीन कह देना या हेलोजन, एक्सेप्ट Cl और हेलोजन, सिंगल एटम होना चाहिए हाईएस्ट स्टेट में, तो वो होगा पेरेंटिक एसिड। वो क्या होगा, पेरेंटिक एसिड। जैसे अगर मैं बात करूं बोरोन की तो मैक्सिमम स्टेट +3, मैं बात करूं कार्बन की तो मैक्सिमम स्टेट +4, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो +5, फॉस्फोरस +5, सल्फर +6, क्लोरीन में +5, तो वो होगा पेरेंटिक एसिड। सिंगल एटम होना चाहिए, बोरोन के 2 एटम ना हो, कार्बन के 2 एटम ना हो, नाइट्रोजन के 2 एटम ना हो, सिंगल एटम में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है तो वो होगा पेरेंटिक एसिड। तो वो होगा क्या, पेरेंटिक एसिड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर फ्लोरीन में +7। फ्लोरीन का तो होता ही नहीं ना, फ्लोरीन तो शो करता ही नहीं +7 तो। सर एक्सेप्ट किस किस एटम की एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैंने क्लोरीन बोला सिर्फ, एक्सेप्ट क्लोरीन, एक्सेप्ट क्लोरीन। अब जैसे मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दिया, मान लो H2S2O7, इसमें से कौन सा पेरेंटिक एसिड है? H2S2O7, H3PO4, HClO4, H3PO3, पेरेंटिक एसिड कौन सा है इसमें? सर ये तो मल्टीपल मयंक ने करेक्ट है? आंसर, जो भी आंसर है मल्टीपल करेक्ट लग रहा था, मल्टीपल करेक्ट में आंसर दे। विच द फॉलोइंग इज ए पेरेंटिक एसिड? कशिश ने आंसर दे दिया, अर्नब ने आंसर दे दिया है, सबका आंसर ए बी आ गया है, ए बी सबने निकाल लिया है आंसर। चलो एक बार अब सबका गलत है विधि अग्रवाल को छोड़ करके। मुकुल का भी सही है। देखो सर, अब आंसर सोच के देना एक बार। सिंगल सिंगल करेक्ट है ये आंसर, सिंगल करेक्ट है, विधि अग्रवाल और मुकुल का सही है। हाँ अब समझ आ गया वेदांत क्यों है बी आंसर। सर वो पहले वाले में सिंगल एटम नहीं है। जैसे मुझे भी समझ आ रहा हाँ ध्यान रखना, चीज का डेफिनेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए मैं ज्यादातर थ्योरी जब भी पढ़ाता हूँ तो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको। तो इसलिए ध्यान रखना H3PO4 ये करेक्ट आंसर है। H2S2O7 में स्टेट आ रही है मैक्सिमम, लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है, सिंगल एटम शुड बी इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। और क्लोरीन क्यों नहीं हुआ ये वाला, इसमें तो हाईएस्ट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट +7 है, क्लोरीन का होता लेकिन ही नहीं सर। प्लस, हाँ क्लोरीन का नहीं है। तो अब मैं इसके इन सबके इकट्ठे लिख ही देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है मेरे को, मैं इन सबके डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा इसी से ही, लेकिन डायरेक्ट लिख लोगे तो हो गया H3PO3, कार्बन का आ गया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड, और कार्बन का लिखा तो मैं सिलिकॉन का भी लिख देता हूँ, सिलिकॉन का +4 स्टेट, सिलिकॉन का +4 स्टेट क्या, H4SiO4, सिलिकिक एसिड, सिलिकिक एसिड जो पेरेंट एक बोल रहा हूँ ना, एक तो एक ही आना चाहिए, सिलिकिक एसिड, सिलिकॉन का +4 लिख देना इसी डेफिनेशन। नाइट्रोजन आया तो HNO3, HNO3 क्या आ जाएगा ये, नाइट्रिक एसिड, P का +5 H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, S का +6 आ गया
तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड Cl का +5 आ गया, HClO3 तो ये आ गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक सबके आगे एक आएगा, सबके आगे क्या आएगा, एक। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने एसिड्स लिखे हुए सारे यहाँ पे, एक दो मैं और लिख देता हूँ। ये जो मैंने लिखे हैं इसके अंदर से इसमें से कौन से, सबके नाम मैंने बता दी तुम्हें, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, सिलिकिक एसिड, और ये आ गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिख दिया मैंने। और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, अगर इसमें से पेरेंटिक एसिड में से एक ओ निकाल दूं मैं, एक ओ को माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा पेरेंटस एसिड, पेरेंटस एसिड, एक ओ निकल जाएगा, है ना, एक ओ निकल जाए तो पेरेंटस एसिड। जैसे बहुत कॉमन जो है H3PO4 में से एक ओ माइनस कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड में से ओ गया तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। HClO3 में से एक ओ गया तो बन गया HClO2, और ये क्या हो गया, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। H2SO4 में से ओ गया तो लिख दिया H2SO3, और ये बन गया सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। और इक वाले एसिड के सॉल्ट के आगे 8 आएगा, ये सबको पता होता है पहले से। इक वाले एसिड के सॉल्ट बनेगा उसके आगे 8 लगता है हमेशा, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na3PO4, कोई भी एसिड हो, कोई भी इक वाला एसिड है उसके आगे, अब जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, HClO3 है, NaClO3, सोडियम क्लोरेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, समझ गए कि नहीं है। तो जितने भी इक वाले एसिड है सबके आगे 8 लगता है, जितने भी अस वाले एसिड है, जितने भी अस वाले एसिड है उनके आगे आइड लगता है, जैसे NaClO2, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, ये सबको पता होगा पहले से। इक वाले एसिड के आगे 8, इक वाले एसिड के सॉल्ट में 8 लगता है, इक वाले और अस वाले एसिड के सॉल्ट में आइड लगता है, ITE, ITE। ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैंने यहाँ पे जितने भी लिखे हैं पेरेंटिक और पेरेंटस एसिड, पेरेंटिक और पेरेंटस एसिड जितने भी लिखे हैं आप, तुम्हें बताना है इसके अंदर किसके आगे वर्ड, किस एसिड के आगे वर्ड ऑर्थो लगेगा। जितने भी इक एसिड हैं, जितने भी इक एसिड हैं, अगर उनमें 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, अगर उनमें क्या है 3 एक्टिव हाइड्रोजन, तो उनके आगे वर्ड लग जाएगा ऑर्थो, उनके आगे वर्ड लग जाएगा ऑर्थो। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? नहीं समझ आया? बताओ इसमें से जिसमें भी 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन यानी जो O के साथ अटैच्ड है, जो O के साथ अटैच्ड है, मैंने ऐड भी कर दिया, जो कोई भी पेरेंटिक एसिड जैसे H3PO3, H3PO2, कोई भी इक्वल एसिड, कोई भी इक्वल एसिड, इन सब में से तुम्हें बताना है कौन से इसमें से ऑर्थो एसिड, इन सब में से ऑर्थो एसिड कौन से होंगे, इंटीजर टाइप में मानना।
निकाला किसी ने आंसर? बोलो किसी ने आंसर निकाला कि नहीं? ये छवि, निशी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है उज्जवल की। किसी को आंसर बोलना है कि नहीं? सर चैट पे भेजो सर। वेदांत आंसर बोल जरा, इसमें से किसके कौन से एसिड के आगे वर्ड ऑर्थो लगेगा? उज्जवल का आंसर है, एक निकाल दिया उज्जवल ने आंसर। देखो जरा किसके आगे वर्ड ऑर्थो लगेगा, ध्यान सुनेंगे। एक तो इसके आगे ऑर्थोबोरिक एसिड, 3 एक्टिव हाइड्रोजन इसके अंदर। एक इसके आगे 3 एक्टिव हाइड्रोजन इसमें, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक इसके आगे ऑर्थोसिलिकिक एसिड। कोई डाउट? 3 सर्कल किए मैंने, ऑर्थोसिलिकिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। और यही वाले सिर्फ मेटा एसिड बनाएंगे। जैसे ये बनाया H3BO3 में से वाटर बाहर निकाल दो तो ये बनाएगा मेटाबोरिक एसिड, इसमें से वाटर बाहर निकाल दो ये बनाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें से वाटर बाहर निकाल दो ये बनाएगा H2SiO3, H2SiO3। ये बनाएगा मेटासिलिकिक एसिड। मेटा एसिड्स कौन से बनाते हैं? जो ऑर्थो वाले एसिड्स होते हैं। और ऑर्थो वाले एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें 3 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और सिंगल एटम होगा, सिंगल सेंट्रल एटम। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं तो ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया, यहाँ तक ध्यान ध्यान सुनेंगे। पेरेंटिक एसिड क्या होता है और पेरेंटस एसिड क्या होता है, और एक अलग से बता दिया ऑर्थो वाले किसको कहते हैं। पेरेंटिक वाले में से ऑर्थो कौन से होते हैं? पेरेंटिक वाले में ही ऑर्थो होंगे। पेरेंटिक वाले में ऑर्थो सिर्फ 3 ही है, वो 3 ही आएंगे एग्जाम्पल में। ऑर्थोसिलिकिक, ऑर्थोबोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक, ये 3 ही आएंगे और वही बनाएंगे मेटा। वो 3 मेटा कौन से होते हैं वो भी बता दिया मैंने तुम्हें, वाटर बाहर निकाल के, वाटर बाहर निकाल के। अच्छा अब मैं बता रहा हूं तुम्हें नेक्स्ट, हाइपोअस एसिड कौन से होते हैं? हाइपोअस, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी एग्जांपल ले लिया, H3PO3 को ले लेते हैं, H3PO4 को ले लेते हैं। ऑर्थो ये एक एसिड है, एक में से एक ऑक्सीजन निकला तो अस बन जाएगा फॉस्फोरिक, फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक फिर फॉस्फोरस। अब इसमें से भी एक ऑक्सीजन निकल जाए ना तो बन जाएगा हाइपो, ये बन गया हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। कोई डाउट? एक अस और हाइपो अस समझ आ गया कि नहीं? एक अस और हाइपो अस समझ आ गया कि नहीं? और इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं ना, एक ऑक्सीजन अगर ऐड कर दूं तो इसका मतलब ऑक्सीजन अब ज्यादा हो जाएंगे तो ये हाइपर बन जाएगा। हाइपर यानी H3PO5। पर याद करना है, पर या पर ऑक्सो, पर या पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। और हाइपो का यूज करेंगे एक में से, ध्यान से सुनेंगे, एक में अगर मैं एक ऑक्सीजन बाहर निकालता हूं, एक ऑक्सीजन बाहर निकालता हूं तो बनेगा अस में से भी एक ऑक्सीजन बाहर निकालता हूं तो बनेगा हाइपो। हाइपो मतलब कम ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम। और अगर मैं एक में एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो बनेगा पर या परोक्सो, पर या परोक्सो। और इसमें इसमें थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी ना, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तुम निकाल के देख लो, इसमें पी की स्टेट आ रही है कितनी? +7, जो ज्यादा आ रही है मैक्सिमम स्टेट से इसकी। जो इसकी मैक्सिमम स्टेट से क्या है, मैक्सिमम स्टेट क्या होती है फॉस्फोरस की? +5, उससे ज्यादा आ रही है ना तो उसके आगे लगेगा पर ऑक्सो। ध्यान रखना, पर ऑक्सो। पर और परोक्सो में यही डिफरेंस है कि परोक्सो कभी यूज होगा जब परोक्साइड लिंकेज होगी, जब परोक्साइड लिंकेज होगी। और वो कब आएगी? जब थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी, जब थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे क्वेश्चन मैं देता हूं एक, HClO4, HNO4, HClO4, HNO4, H2SO5, इसमें से कौन सा पर ऑक्सो एसिड है? H3PO5। सर सी पार्ट कौन क्या है? H2 SO5, CO या SO? SO5 ज्वाइन करेंगे SO दोबारा। हाँ ओके सर।